हिमाचल में इस समय मानसून के आते ही त्राहिमाम मच गया है। एक बार फिर से त्रासदी की तस्वीर हिमाचल से सामने आ रही है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं नदियां नाले उफान पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से हिमाचल वासियों को काफी सारी परेशानियों का गांव देहात में बसने वाले लोगों के जीवन में समृद्धि लाने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ठोस कदम उठाए हैं। खेत में लहलहाती फसल देखकर खुश होते किसानों की खुशी को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दोगुना कर दिया है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। विकास के पथ पर अग्रसर हिमाचल आज प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में देश का पथ प्रदर्शन कर रहा है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस वित्त वर्ष में प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति किलो और मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया है। प्राकृतिक खेती से तैयार कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपए प्रति किलोग्राम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया गया। हमारे यहाँ पे 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आए थे। तो उन्होंने हमारे पांगी को एक प्राकृतिक खेती के लिए प्राकृतिक उपमंडल घोषित किया है। तो जिसमें हमारे पूर्वजों पर पुराने पूर्वज थे, वो पहले यहाँ पे प्राकृतिक खेती करते थे। यहाँ मतलब कोई रसायन कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता था। इस कार्य के लिए मैं सरकार से बहुत खुश हूँ और मैं उसका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। प्राकृतिक खेती की सफलता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि इस रबी के मौसम के दौरान अब तक 653 किसानों से 1668 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है। किसानों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से परिवहन भाड़ा भी दिया गया है। जो गेहूं हमारी इस बार हुई है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो सरकार की तरफ से हमें इसके लिए रेट दिया गया वो 62 रुपए किलो के हिसाब से जो रेट मिला है, तो उसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं हमारी सरकार के। स्पेशली अगर हम बात करते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो ये बहुत अच्छी मुहिम है जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो प्राकृतिक खेती के द्वारा लोगों को दोबारा से अपनी मिट्टी के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं सरकार का। इसके साथ प्राकृतिक पद्धति खेती से उगाई गई 117 क्विंटल हल्दी की खरीद कर किसानों को लाभान्वित किया गया है। सरकार ने बहुत ही अच्छा मूल्य हमें हल्दी के लिए दिया है, क्योंकि प्राकृतिक खेती के तहत हमने इसे उगाया था, बहुत मेहनत की थी हमने और हमें सरकार ने खुश कर दिया है एकदम। हमें देखकर हमारे आसपास के जो किसान है ना, इस बार वो भी हल्दी लगाने के लिए बोल रहे हैं और सब बिल्कुल तैयार हैं कि हम हल्दी लगाएंगे, गेहूं लगाएंगे, क्योंकि सरकार ने हमें 90 रुपए दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम बहुत ही खुश हैं इस चीज से। सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बादल फटने से मंडी क्षेत्र के धर्मपुर में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए हमीरपुर से रवाना हुए। उन्होंने कहा कि धर्मपुर क्षेत्र में काफी ज्यादा क्षति पहुंची है और पेयजल आपूर्ति समेत बिजली की सुविधा भी ठप हो गई है। बुधवार के दिन मौसम थोड़ा साफ है, ऐसे में पेयजल आपूर्ति बहाल करने और विद्युत आपूर्ति बहाल करने समेत सड़क मरम्मत के कार्य में निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ कहा सीएम ने, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी मैं धर्मपुर क्षेत्र में जा रहा हूँ और वहाँ मुझे काफ़ी नुकसान हुआ है। क्योंकि अभी रास्ते खुले हैं तो मैं बाय रोड वहाँ जाकर नुकसान का जायजा लूँगा। तकरीबन 10 मौतों की कंफर्मेशन हो चुकी है, जिनकी डेड बॉडी मिल चुकी है और 24 के करीब मिसिंग है। तो थुनाग बक्से वाली जगह जंजैली में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और आज मौसम खुला है तो हम कोशिश करेंगे कि जहां मौसम खुला है वहां जो बिजली की लाइनें हैं उसको ठीक किया जाए, पीने के पानी की योजनाओं को ठीक किया जाए और जो सड़कें उनको दुरुस्त किया जाए। तो आज मैंने शाम को उस बारे में बैठक भी बुलाई है। अभी मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के बाद शिमला पहुंचूंगा, फिर शाम को बैठूंगा। दैनिक सवेरा के लिए हमीरपुर से अरविंदर की रिपोर्ट।